बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया के दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज टाइम निकाला हमारे लिए और हमारी बात सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे। आपको जैसे मालूम ही है कि पिछले चंद दिनों से हमारी तहसील में कुछ ऐसे इश्यूज सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि हमारी पूरी तहसील के अवाम के लिए भी इंतहाई वो तशवीश का बायस बन रहे हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मेरे जितने मीडिया के दोस्त हैं, आप मीडिया जो है वो इसमें सबसे बेहतर रोल अदा कर सकता है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले आपसे इस सिलसिले में मुलाकात की जाए, आपसे गुफ्तगू की जाए और उसके बाद बाकी फोरम्स जिस तरह लायर्स, अंजुमन ताजरान, अवामी सतह पर उनसे बात की जाए ताकि हम इस तहसील को, जिसका रोना हम पिछले 40 साल से रोते आ रहे हैं, कम अज़ कम अब हम उसमें से निकल सकें। हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, हमें किसी नुमाइंदे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमने हर किस्म के तजर्बे कर कर देख लिए। किसी ने भी इस तहसील का नहीं सोचा, हर एक को अपनी प्रिविलेज चाहिए थी। वो हमारे कंधों पे सवार हुआ और असम्बली जा पहुंचा और उसके बाद वो हमें भूल गया। हमारे नुमाइंदों की अहलियत इस हद तक है कि जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, जिसमें ड्यूल कैरिज वे है, आज एक नया इशू सामने आया है ट्रामा सेंटर का, नहर का इशू है। हमारे नुमाइंदों की इतनी भी अहलियत नहीं कि उनको अभी तक ये ही नहीं क्लियर कि ये वफाक के मंसूबे हैं या प्रोविंशियल के हैं। वो कभी हमें प्रोविंशियल का झांसा दे के जो मंसूबा वफाक का होता है उसके बारे में प्रोविंशियल की तसल्ली दे देते हैं कि हमारी सीएम से बात हो गई है। कभी वो जो मंसूबा प्रोविंशियल का होता है उसके बारे में कहते हैं हमारी वफाकी वज़ीर से बात होगी, हमारी एहसन इकबाल से बात होगी। ये सबसे बड़े दुख की बात है। और इतना जुल्म, मैं, क्योंकि मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं कि ड्यूल कैरेज वे का क्रेडिट लेने वाले तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि ये हमने। मेरा उनसे एक सवाल ये भी है कि ये ड्यूल कैरेज वे पहले साल में क्यों ना शुरू हुई। मैं बहुत सी तहसीलों की मिसाल यहाँ दे सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक उनकी प्लानिंग थी, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। उन्होंने 3 साल तक इस रोड की मरम्मत इसलिए ना करवाई कि आखिरी सालों में हम इस रोड का काम शुरू करवाएंगे और इलेक्शन में वो काम मुकम्मल होगा और हम उसका क्रेडिट लेंगे। लेकिन अल्लाह क्या करना चाहता है ये किसी को नहीं पता होता। तो 3 साल से इस रोड की मरम्मत ना होने की वजह से हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग इन सड़कों पे ज़लीलो ख्वार होते रहे। ये सड़कें हमारी तहसील की सफ़र करने के काबिल नहीं रही। 3 साल में 3 साल में इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। और अब जब चौथे साल में जाकर इस मंसूबे को शुरू करवाया गया, आज से 1.5 साल पहले अपना इस्तकबाल तो बड़ा करवा लिया। होना तो ये चाहिए था पहले मंसूबा शुरू होता फिर अपना इस्तकबाल करवाते। उसके 1.5 साल बाद जाकर मंसूबा शुरू होता है और रोज़ हमें ये खुशखबरियाँ यहाँ सुनाई जाती रहीं कि आज 6 अरब रिलीज़ हो गए, आज 7 अरब रिलीज़ हो गए, आज इतने अरब हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये FWO का अमला यहाँ बैठा हुआ है, उनसे जाके पूछ लें कि वो अगर 6 अरब रिलीज़ हुए थे तो 6 अरब में ये 2 फेज़ तो बन सकते थे। अगर FWO के पास पैसे आए होते तो ये 2 फेज़ मुकम्मल
सकते थे, उन्होंने तो सिर्फ पुरानी सड़क उखाड़ी। क्या पुरानी सड़क उखाड़ने में 6 अरब ख़त्म हो गए? नया काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मिट्टी नहीं डली। मेरा ख्याल है कि 120 किलोमीटर की सड़क में मेरा नहीं ख्याल कि 15-20 किलोमीटर भी मिट्टी डली हो। तो वो 6 अरब अगर वो कहते थे, मैं हैरान होता हूँ कि ऑन दी रिकॉर्ड इस तरह की गलत बयानी की जाती है। अगर वो 6 अरब थे तो वो कहाँ हैं 6 अरब? दूसरी बात कि जो आज के नुमाइंदे हैं, अगर वो नुमाइंदे इस तहसील के होते या उनको इस तहसील से लगाव होता, तो जब बजट बन रहा था तो वो अपनी तहसील की तरक्याती स्कीमों का खुद तहफ़्फ़ुज़ करते। मैं जो बात हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारी तहसील के लोगों के साथ, हमारी तहसील के साथ सिर्फ इन लोगों ने हमें वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया है। मौजूदा हुकूमती पार्टी में ऐसे भी लोग हैं हमारे ज़िले में जो इस बजट की तैयारी में वो लोग शामिल थे। तो ये सिर्फ हमारी तहसील की सड़क नहीं थी, ये पूरे ज़िले की सड़क थी। तो क्या उन्हें उस वक़्त ख्याल ना आया कि हम अपने ज़िले की स्कीम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? और सिर्फ 50 करोड़ रुपए मौजूदा बजट में रखे गए हैं। अगर ये 3 साल की भी स्कीम थी तो एक बजट में 6 अरब रुपए, कम अज़ कम 6 से 7 अरब रुपए रखे जाने चाहिए थे। अभी तो ये स्कीम रिवाइज़ भी होनी है और इसका एस्टीमेट कितना एक बढ़ जाएगा, क्योंकि मौजूदा कीमतों और मौजूदा महंगाई की वजह से ये स्कीम दोबारा रिवाइज़ होगी, इसके एस्टीमेट दोबारा से बनेंगे, क्योंकि कोई कंट्रैक्टर भी अब पुराने रेटों पे काम नहीं करेगा। तो उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे इस्तेमाल हो जाता है। आज जो नया हमारे सामने आया वो ट्रामा सेंटर टोबा का है कि ट्रामा सेंटर टोबा के लिए इतना बड़ा हमारे साथ मजाक किया गया है कि सिर्फ 5 लाख रुपया वो मौजूदा बजट में रखा गया है। मलिक साहब, वो टोटल कितने की स्कीम है? 50 करोड़ की? 50 करोड़ की स्कीम के लिए मौजूदा बजट में सिर्फ 5 लाख रुपए रखे गए हैं। और सबसे जो अहम इशू इस वक्त इस मौसम के लिहाज से वो हमारी तहसील में पानी का है। हम कई सालों से, कई दहाइयों से ये सुनते आ रहे हैं कि हम पानी का मसला हल करेंगे, हम पानी का मसला हल करेंगे। इस पानी पर वोट लिए जाते रहे हैं। मैं अपनी आवाम से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछली कई दहाइयों में जिन जिन लोगों ने इस पानी पर आपसे वोट लिए हैं उनका इस दफ़ा मुहासबा करें। वो इस अहल नहीं है। आज भी हमारी थल के एरिया में आप चले जाएं, ख्यूड़ा में चले जाएं, पिंडदान खान में चले जाएं, पानी पीने को नहीं मिल रहा लोगों को। ये तो अल्लाह की रहमत होगी, कल से कोई मौसम अच्छा हो गया, वरना आज भी मुझे कोई बता रहा था कि वहाँ पे 3-3 हज़ार में ट्रालियाँ, क्यों मलिक साहब, 3-3 हज़ार में ट्रालियाँ बेची जाती हैं पानी वाली। आज के दौर में, इस जदीद दौर में पीने का पानी मुयस्सर नहीं हमारी तहसील में। तो यही चीज़ें हम सवालिया निशान इन नुमाइंदों पे उठाते हैं कि इन नुमाइंदों को हम किस लिए चुन के भेजते हैं। मैं, क्योंकि मुझे पता है ये ज़रूर सवाल आएगा, मैं उस सवाल का पहले जवाब दे दूं कि जब मैं तहसील नाज़िम था या राशिदाद साहब तहसील नाज़िम थे तो कम अज़ कम पानी के ये हालात नहीं होते थे। ये 2 शहर हमारी अंडर आते थे, इन शहरों में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ पानी का। कम अज़ कम हमारे 8-9 साला दौर में लोगों को पानी मुयस्सर आता था कुछ न कुछ टाइम में। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% उस वक़्त पूरा किया, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम हम लेके आए और उस वक़्त सिर्फ पिंडदान खाना और ख्यूड़ा के लिए 14 नए ट्यूबवेल ऐड किए थे हमने उस स्कीम के तहत। तो
आज जो हालात बने हैं, आज हमें अपने कद तो गिनवाए जाते हैं, लेकिन कद तो बनते हैं कारकर्दगी की वजह से, अपने अमल की वजह से। ईंटों पे खड़े होकर कद नहीं बनते, दूसरों की कंधों पे सवार होकर कद नहीं बनते। इसी तरह जो इस तहसील को अपनी जागीर समझते रहे हैं, उन्होंने अगर 35 साल में कुछ नहीं किया था, तो जो हमारे कंधों पे सवार होके अब ईवानों में जा बैठे हैं, वो तो अपने आप को सेकंड प्राइम मिनिस्टर कहते थे। हमारे पानी का मसला कहाँ पे उन्होंने हल किया? मैं एक बात अपने तमाम मीडिया के दोस्तों से वाज़ा करता चलूँ कि हमें इमरान खान से कोई गिला नहीं, हमें शहबाज शरीफ से कोई गिला नहीं, हमें जरदारी से कोई गिला नहीं। हमने मुहासबा करना है तो उन लोगों का करना है जो हमारे साथ वादे करके गए। हमारे साथ ये वादे कभी भी उन्होंने नहीं किए, जो यहाँ पे आके हमसे वोट लेते थे उन्होंने किए थे, और हमें मुहासबा भी उन्हीं का करना है। इसी तरह यानी पानी के मसले से हटते हैं, डंडोट सीमेंट का मसला आज तक पेंडिंग है। हमारे तहसील हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है, उसकी हालत ज़ार आपके सामने है। मैं उसकी क्या बयान करूं? मेरा ख्याल आप सारे दोस्त जो उसकी हालत ज़ार है, जो कुछ वहाँ हो रहा है, यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि इतने डॉक्टर आ गए जी, ये कर दिया हमने, ये मशीनरी कर दी। वो कहाँ है मशीनरी? वो क्यों नहीं है? वो डॉक्टर कहाँ पे हैं? फिर स्कूलों की हमारी यही पोजीशन है, और उसके ऊपर जो अब मौजूदा हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक और बड़ा यानी टास्क अपने ज़िम्मे लिया हुआ है कि सरकारी मुलाजमों के तबादले करवाना। और भाई किस दुनिया में रहते हो? 2022 चल रहा है, अब पब्लिक में शऊर आ गया है। इस तरह तबादलों से वोट नहीं बनते। लोगों को ख्वार करने से, सरकारी मुलाजमों को ख्वार करने से वोट नहीं बनते। अगर आपने अपना वोट बनाना है तो अपने अमल को बेहतर करें, अपने रवैये को बेहतर करें, बजाय इसके कि गरीब सरकारी मुलाजमों के किसी का तबादला कहीं से कहीं कर दिया, किसी का कहीं से कर दिया। इस तरह आपको वोट नहीं मिलेंगे। और इसकी अगर पिछले 2-3 इलेक्शन आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उनको उठा के देख लें कि उन इलेक्शनों में जिन्होंने ये तरीक़ेकार इस्तेमाल किए थे, उनका क्या असर हुआ, वो आपके सामने है। और मैं बल्कि हम पूरा ग्रुप ऐसे सरकारी मुलाजमों के साथ खड़े होंगे जिनको इंतकामी तौर पर जिनका तबादला किया जाएगा। हम उनके लिए कोर्ट भी जाएंगे, हम उनके लिए उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। मैं हूँ, राय शहजाद साहब हैं, मलिक मुसद्दिक साहब हैं। आज कुछ दोस्त, क्योंकि ये जिस सड़क का हम रोना रो रहे हैं, जो हमारे 22 देश से दोस्तों ने आना था, वो सड़क बंद होने की वजह से वो नहीं आ सके, क्योंकि उधर से गाड़ी आ ही नहीं सकती। हालत ये हुई है हमारे ज़िले की, तो वो नहीं पहुंच सके। इस तरह और भी हमारे साथ जितने दोस्त हैं, हम उन सरकारी मुलाजमों के साथ खड़े होंगे जिनको नाजायज़ तौर पर तंग किया जा रहा है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें थीं जिनके लिए आज आप दोस्तों को हमने ज़हमत दी। इस पर मैंने आपसे गुजारिश की कि हम और फोरम्स पर भी इस चीज़ को लेकर जाएंगे। वो लायर्स का फोरम है, वो ताजरान का फोरम है, इवन लेबर यूनियंस के साथ बैठ के हम करेंगे, क्योंकि सिर्फ बातों से अब काम नहीं चलेगा। मैं हैरान हूँ कि मैं और राजा शहजाद तो 2 साल से बोल रहे हैं, जो आज हुकूमत में है, ये उस वक़्त कहते थे डंडोट सीमेंट के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब तो आप हुकूमत में हैं,
आएँ, हम आपके साथ चलते हैं। इन वर्करों के लिए हम अपनी सियासी मुखालफत एक साइड पर रखने को तैयार हैं। हम आपकी मदद करते हैं। उन वर्करों को बहाल करवाएं, उस फैक्ट्री को चलवाएं। सियासत बाद में कर लेंगे, पहले गरीब की रोटी का बंदोबस्त करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी तहसील में अगर गरीब को रोटी ना मिली तो हमें भी यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ही हमें इज़्ज़त देते हैं, ये वर्कर। क्योंकि हमारी तहसील का बहुत बड़ा हिस्सा या वो माइनर्स वर्कर हैं, या वो फैक्ट्रियों के वर्कर हैं, या वो लेबर क्लास। कोई लेबर के साथ खड़ा हो ना हो, कोई वर्कर्स के साथ खड़ा हो ना हो, हम खड़े होंगे। और उसके बाद जो छोटा किसान है, यहाँ पर आज ब्लैक में खाद बिक रही है, ब्लैक में बीज बिक रहे हैं। क्यों नहीं उन दुकानदारों के चालान किए जाते? क्यों नहीं उन दुकानदारों को पकड़ा जा रहा? हमने मान लिया कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया था, अब तो जिनकी हुकूमत है वो तो करे ना। अब जो नुमाइंदे हैं वो उस वक्त तनकीद करते थे, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब सवाल आपसे पूछा जाना है। इन गरीब किसानों को बेचारे वो इतनी महंगी डीएपी खरीदेंगे तो वो कैसे? पहली बात तो छोटे किसान के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो खाद या डीएपी खरीद सके। आज के जो बीज है उसके पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, और ऊपर से वो ब्लैक में, वो मुमकिन ही नहीं होता उसके लिए। और आखिर में मैं हमारे जो ये कद्दी के लोग हैं, क्योंकि उनका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि वो सबसे पसमानदा इलाका है हमारी तहसील। हमारी पूरी तहसील पसमानदा, और पसमानदा में से अगर जो इलाका पसमानदा होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। ना वहाँ सड़कों का निज़ाम है। ये मलिक ज़हीर साहब अक्सर वो तस्वीरें शेयर करते रहते हैं, बाखुदा उस सड़क पे आप पैदल नहीं चल सकते, वहाँ पे गाड़ी क्या चलेगी, ये हालत है। आगे से मानसून का मौसम आ रहा है, बरसात आ रही है, तो उसमें तो उन देहातों का बिल्कुल रास्ता ही कट जाएगा। उन देहातों में लोगों का आना जाना, उनके लिए वहाँ पर कोई मरीज़ अगर आ जाता है तो वो बेचारा हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता। इस वक्त तो हमारी पूरी तहसील ही इस परेशानी का शिकार है कि अगर हमारे किसी गांव में कोई ऐसा इमरजेंसी का मरीज़ आ जाता है तो जितना एक टाइम जो 10 मिनट का रास्ता था वो 1.5 घंटे पे मुहित है, तो 1.5 घंटे में उस बेचारे का, अल्लाह ताला ही है उसकी ज़िंदगी रखी हो तो वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो ये जो कद्दी के इलाके हैं, इनकी तरक्याती कामों के बारे में, वहाँ पर स्कूल, तरक्याती काम, सड़कें, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं समझता हूँ कि उसको हमें अब प्रायोरिटी पर रखना होगा, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, हम में से हैं, हमारा खून है। आप में से, हमारे में से किसी न किसी का ज़रूर वहाँ पे उन लोगों के साथ भी खूनी रिश्ता होगा। ज़्यादा करीब का नहीं होगा, दूर का ज़रूर होगा। तो हमें जो अपने बारे में सोचना है, हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना है। तो मैं आपसे फिर तहे दिल से मशकूर हूँ। अब मैं राय शहजाद साहब से कहूँगा कि वो मज़ीद इस पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले तो तहसील प्रेस क्लब के सारे मज़हब मैंबरान का बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ, जिन्हें साड़ी रिक्वेस्ट कीमती टाइम कढ़िया तो तशरीफ लिया। क्योंकि इस अज की इत्थे मीटिंग का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इकट्ठे होने का मुद्दा मकसद तो चौधरी आबद साहब बड़ी डिटेल नाल बयान कर चुके हैं। और असा
अपने सारे जी संगत है सारे ग्रुप ने इकट्ठे होकर इस चीज़ का एक फैसला किया कि कम अज़ कम जो चीज़ नज़र आ रही है अगर वो हथों जा रही हो तो असी सारे इसका मुजरम अगर असी इस दे हासिल करने वास्ते दर्जा बदर्जा अपने वसैल के मुताबिक आवाज़ ना उठावीए तो फिर फैसला ये किया गया कि सब तो पहले सन अपने जी साड़ी तहसील प्रैस क्लब है अपनी साफी बरादरी है उन्होंने फोरम ਨੂੰ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जी ਤੁਹਾਡੀ कलम तो लिखी तहरीर है जी इत्थों आवाज़ निकल सी इंशाअल्लाह ताला ऐवान बाला तक ज़रूर पहुँची ये उम्मीद है इंशाअल्लाह। और ऑलरेडी पहले भी साढ़े कोल माशाअल्लाह बहुत अच्छे तुसी काम कर रहे हो हर मसले उजागर कर रहे हो इलाकाई बेस है इजतमाही बेस है। पोजीशन ये है भाईजान के इस वक्त असी खुद भी चौधरी आबद साहब मैं असी अपने सारे अजीज़ वकार समेत बड़ी आस उम्मीद है बड़ी अच्छिया उम्मीदा ते अच्छे मुस्तकबिल वास्ते 2018 इलैक्शन चो असा चौधरी फवाद साहब ने सपोर्ट किया PTI सपोर्ट किया। चौधरी फवाद साहब के अच्छे डायलॉग अच्छे एक मतलब TV प्रोग्राम एक महसूस होया कि यार ये बंदा तो साढ़े इलाके वाकई साढ़े इलाके की तकदीर बदलने अहम किरदार अदा कर अपने इलैक्शन असी नज़रअंदाज किए कि अपना सियासी फ्यूचर दात ला के असी PP 27 और NA 67 असा चौधरी फवाद साहब ने सपोर्ट किया। इस चीज़ का जितनी खुशी आई आज 4 साल तकरीबन हो गए आज असी खुद ही इस चीज़ ते इतना ही पछतावा महसूस कर रहे हैं मायूसी महसूस कर रहे हैं कि अगर एक आवाज़ आई कि जी नया दौर शुरू होगा खुशहाली आएगी तहसील PD खान में NA 67 में तरक्याती काम होंगे सुई गैस की सप्लाई हर घर घर में होगी ज़िले की जो बाउंड्री है उसकी नए सिरे से हदबंदी होगी क्योंकि पानी जितना मिलेगा। मकाम चौधरी फवाद साहब को पार्टी ने दिया है आपके वोटों की वजह से इस मकाम पे रहकर अगर चौधरी फवाद साहब ने इस हलके की इस ज़िले की इस तहसील की वो बाउंड्री वाला मसला हल नहीं करवाया तो समझ लें कि किसी और मसले पे तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मसला हल होना ना होना अलग चीज़ है। हमें तो किसी फोरम पे ये भी आवाज़ नहीं सुनाई दी किसी असम्बली के फोरम पे किसी कैबिनेट फोरम पे किसी फोरम पे कि ज़िला जेलम की जो 87 में तकसीम हुई थी उसकी हदबंदी में सरासर नाइंसाफ़ी हुई है 100%। जो रेवेन्यू का एरिया था वो सारा तहसील चौहा सैदन शाह के पास है। तहसील चौहा सैदन शाह की आबादी देख लें एक थाने पे तहसील चौहा सैदन शाह बनी हुई है। आपके 3 थाने हैं आबादी देख लें कुछ 4 लाख से ज़्यादा आबादी आपकी हो गई है। अपना रेवेन्यू देख लें उनका रेवेन्यू देख लें सीमेंट फैक्ट्री हैं उनके जो कॉलोनी और गटर हैं वो तहसील PD खान में ज़िला जेल में है। जो उनके जो प्लांट हैं जिनमें जिससे रेवेन्यू कलेक्ट होना है वो तहसील चौहा सैदन शाह या डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। पानी के जैसे आबद साहब ने जिक्र किया है जिस इलाके में पीने का पानी आज के दौर में मैसर नहीं है तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल बहस की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद सरे 10 जो प्रोजेक्ट हमारे पास ये सड़क वाला लीला टोबा से लेके आगे तक जेलम तक सबसे पहले तो ज़्यादती ये है जिस तरह नहर में ज़्यादती हुई है हमारी तहसील PD खान के साथ कि जो इलाका बहुत ज़्यादा मुस्तहिक था इस नहर का बहुत ज़्यादा मुस्तहिक था इस नहर के मीठे पानी के लिए हज़ारों एकड़ रकबा है उसको सरासर नज़रअंदाज कर दिया गया। मैं इस कदावर शख्सियत से मेरा एक सवाल है बल्कि इस हल्के का एक सवाल है कि अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने का मकसद कोई नहीं है। अपने मुंह से तो हर बंदा ही बड़ा कादावर है अपनी कारकर्दगी पे अपनी परफॉर्मेंस पे कि उन 3 यूनियन कौंसलों जिसमें टोबा लिल्ला कंदवाल जो इस पानी इस नहर जैसी नेमत से महरूम है आपका उसमें क्या किरदार है कि उस एरिया को भी शामिल किया जाए। गिनने में तो आप 54-55 अरब गिन जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। प्रोजेक्ट
नहर का इससे मुतल्लक नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता था कि अपना रूट तो चेंज करवा सकते थे। सेकंड, अगर डुअल कैरेज वे की काम शुरू हुआ है तो उसमें भी मोटरवे से काम शुरू हुआ है, टोबा से काम शुरू हुआ है। अगर ये काम शुरू होना चाहिए था तो अपनी बाउंड्री से काम शुरू होना चाहिए था, कम अज़ कम लिल्ला से, कंदवाल से शुरू होना चाहिए था। मकसद ये है कि हमारे खाते में लिल्ला, कंदवाल या टोबा हमारे हल्के का मेरा ख्याल ऐसा ही नहीं है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट का, इस सड़क के प्रोजेक्ट का हर रोज़ हमारे चंद दोस्त 6 अरब रिलीज़ हो गया, 4 अरब रिलीज़ हो गया, 5 अरब रिलीज़ हो गया, जिसकी आज तक कोई मुस्तनद नोटिफिकेशन, कोई पेपर, कोई सामने नहीं लाया गया। सिर्फ बातों से 6 अरब, 4 अरब, 5 अरब टाइम पास होता रहा है। सवाल करते थे कि सड़क कब शुरू होगी, कहते थे कि उस्मान बुज़दार से मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और भाई हमारा काम था आपको असम्बली में पहुँचाना या जाई तो तेरे राजनामे में ऐसे ही कराने। उस्मान बुज़दार नाल तेरी सैटिंग नहीं तो तू आप करना सी तो नहीं करानी, जे नहीं होती तो घर पै जा, कोई किसी और ने मौका दे दो। फलां से हमारी सेटिंग नहीं है, अभी उधर सेटिंग नहीं है। फेडरल मिनिस्टर बंदा हो, प्राइम मिनिस्टर के साथ 24 घंटे बंदा रहता हो, तो आप बात कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए फ़लाँ बंदा नहीं मान रहा, फ़लाँ नहीं मान रहा। इसका मकसद ये है कि आप जिस मिशन में लगे हुए हैं आप उसमें कामयाब हैं, आपका इस हल्के से कोई दिलचस्पी नहीं है। डंडोर सीमेंट फैक्ट्री का उन बेचारे मजदूरों को चक्कर लगवा के गाड़ियों के टायर घिस गए हैं, उधारे पेट्रोल डाल के वो कभी लाहौर आ जाओ, कभी पिंडी आ जाओ, मीटिंग हो रही है, फ़ोटो सेशन करवा के दोनों भाइयों ने अपना वो चंद दिन गुजार लिए, फिर अगले महीने फिर आ जाएं, फिर फ़ोटो सेशन हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस सड़क का अरबों रुपए, सब मतलब हर चीज़, अल्लाह ताला हर चीज़ से पर्दे उठा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात झूठ से पर्दा एक दिन ज़रूर उठाती है, और इनका तो अल्लाह ताला की ज़ात ने सोमो मोटो एक्शन लिए हुए, बहुत जल्दी साथ साथ ही पर्दे उठा रहा है, हर झूठ से पर्दे उठा रहा है। करोड़ों, चंद करोड़ जिनमें जंगलात और वापडा वालों को पेमेंट की गई है, और थोड़ी बहुत पेमेंट FWO को हुई है, जिन्होंने सड़क जो 90% तो ऑलरेडी सड़क वैसे ही ख़त्म थी। समझो ये सड़क तो हमारे लिए मोटरसाइकिल की सड़क थी, गाड़ियों के लिए सड़क तो थी नहीं। इन्होंने इतनी मेहरबानी की है कि मोटरसाइकिल वाले भी उड़ना लग सकन, चलो मोटरसाइकिल वाले भी घर बात रेस्ट कर, बीवी बच्चे टाइम दें, बचत हो जाती पेट्रोल की। पोजीशन ये है इस वक्त बन गई कि असी अल्लाह को बारिशां मंगते पे हैं अपने मौसमी हालात वेख के, ते अपने रोड के हालात वेखते हैं तो आखते हैं समझ नहीं आती बारिश मंगी है या ना मंगी है, साढ़े हालात होने होए। शाह जी मेरी गल एग्री करते पे हो, एग्री भी करो ना। अगर ठीक है, ये तो हो गई कि चौधरी साहब साड़ियां उम्मीदां तो पानी फेरिया, ये हकीकत है। अगर 6 अरब या 4 अरब रुपया रिलीज़ होए होंदा तो आज मशीनरी वापस जानी है, आज 3-4 मशीनां वापस गई, क्योंकि इतने कम कोई नहीं, FWO वाले ऑपरेटर या मशीनां इतने फारग नहीं बिठा सकते। लॉलीपॉप दे देता, ठीक हो गया, मैं मोटरवे ब्लॉक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मोटरवे ब्लॉक तू क्यों करना है? तू अपनी परफॉर्मेंस दस 4 साल है, तू साढ़े वास्ते केड़ा मैगा प्रोजेक्ट है जी तहसील तू लैके आया। तहसील हैडकुआटर जिस जगह पर असी बैठे हाँ, खियोड़ा साड़ी तहसील का, साढ़े जिले का दूसरा बड़ा आबादी वाला शहर है। इन्होंने 2 जगह वास्ते साढ़े वास्ते की मैगा प्रोजेक्ट है। पासपोर्ट ऑफिस ये गिनते सारे, जिसकी बिल्डिंग का किराया अज तक को नहीं दिपया, वो अज मालिक मकान ताला मार ले या कल मार ले। पेंशनर वास्ते वो जो इतने EOB ऑफिस आया, वो जिमें पेंशनर उन्होंने अजे तक समझ को नहीं पी बस चकवा लो पेंशन लैनी, ये पिंडों लैनी। अगे चलो पता तो आ ना, कोई जातक भेजा स्कूटर तो चकवा लो पेंशन लिया, हुण समझ ही को नहीं पी बस जाविए कित। ओ भाई जे वो सड़क वाले काम है पेंशन भी बच, चलो जी ना ही बनती अगली तरह आन देनी आई। फिर दूसरा, सारे समझदार लोग बैठे हो,
कोई भी प्रोविंशियल हाईवे है, नैशनल हाईवे, ਉਹਦੀ सालाना बजट ਹੁੰਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ 4 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਤੇ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂ ਉਹ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਦਿਸਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਚੰਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦਿਓ, घर बह जाओ। तुसी इतने लोगों के एतमाद को ठेस पहुँचाया, क्या तुसा अल्लाह के जान को नहीं देनी? मरना कोई नहीं। ये रोज़े क्यामत भी साढ़े को सवाल होना कि इतने लोगों की जिम्मेदारी तुहाड़े ते दित्ती है। और एक कुत्ता भी भुख होया तो भी सवाल होना। इतने लोगों नाल झूठ बोल के, इतने लोगों नाल हलफ दे के, इतने लोगों नाल झूठियां तसलियां ते दिलासे दे के, सब तो वड्डा जुल्म है कि किसी के एतमाद हासिल करके उसनूं धोखा दो। अगर सारी उम्र अस इलैक्शन या सियासत नहीं करनी, अल्लाह और उसदे नबी अगे भी हाजिर होना, उस बारगाह भी अपने करतूतों के जवाब देने। मेरे ख्याल है इन्होंने तो वो पता कोई नहीं। उन्होंने इन्होंने मेरे ख्याल स्टाम लिखाए, वो भी स्टे लै लै सन, चुक होया। हुण जिहड़ी मौजूदा साहब आए, असी लोकल गल है जिवें चौधरी साहब आखिया भी साडी गल तो लोकल नुमाइंदियां नाल, असां वोट दिंदे हां ते MLA MP बन के असैम्बलियां जांदे ने, वो साडी वकालत वास्ते जांदे ना कि अपनी टो टप्पे वास्ते जाते हैं कि नावां नाल ते गड्डी एक प्लेट लवा ली, नावां नाल लिखी गया MPA फलाना। हुण इन्हां दा दूसरा तीसरा महीना इन्हां भी जा रहा। इन्हां दी प्रोग्रेस ये है, मेरे बड़े मोहतरम बड़े साढ़े तल्लकात हैं, साड़ी एक साइड तो रिश्तेदारी भी है MPA साहब का। घर का प्रोजेक्ट है टोबे का ट्रामा सेंटर। हुण जमात जितना साडा कद काठ है वो तो सानू ना दस नहीं छोड़िया। 50 करोड़ चाहिए ने, लियो 5 लाख लै जाओ। बेहतर तो आए भी 5 लाख रखी रख देखनी होर दे काम आ जाता। उस प्रोजेक्ट का के बनसी 5 लाख नाल? 30,000 इट भी नहीं आती। 5 करोड़ सॉरी 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ ना 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 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख है 5 लाख 0.5 मिलियन, ठीक है। हुण अगर 50 लाख रुपया आ गया, उस 50 लाख नूं तुसीं कितें कर सो? रोड का 50 करोड़ 5 लाख आ गया, या 50 करोड़ रोड का सुनिया आ गया। हुण 50 करोड़ दी रो अगर 6 अरब नाल यह काम होया तो 50 करोड़ नाल की हो? 50 करोड़ नाल मैं जगह सिर्फ उत्ते पानी तरौंकना सा। जे 6 अरब नाल इतना प्रोजेक्ट होया तो 50 करोड़ तो फिर कुछ भी नहीं। साल जो पानी तरौंक है जी, पानी तरौंकना ने बस धूड़ धप्पा बह जाए। गल ये है बस सिर्फ और सिर्फ सारे घर मजाक करते, मेहनत कर दो, कालम लिख दो लोगों वास्ते, जाती तो तुहाडा कोई मकसद नहीं। यकीन कर लो वो इसनूं सारा पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो सच बर्दाश्त कर सक। लेकिन हुण वो नस्सण नाल काम नहीं होना। हुण चन्ना वाली कौडी है, हुण हथ ला के पॉइंट लैना को नहीं। हुण तो भिड़ के आना बुत्तियां तक, पॉइंट उस लैना जिस पॉइंट अपना बुत्तियां थोड़ी भिड़ के बैठा। ये कोई नहीं हुण हथ लाया तो मतलब कि नस जाओ तो अपना पॉइंट लै लो, इंज काम नहीं होना। हुण गल ये है, हुण जिस मेहनत करनी है, जिस कारकर्दगी भी खानी है, रिस्पांस अल्लाह वाले पास भी उसनूं मिलना, अवाम वाले पास भी उसनूं मिलना। इन्हां दूं अगे घरां अगे गुजारिश है, उन्हां अगे गुजारिश तो है तुहाडे कोलों नहीं होंदा, तुसीं मेहरबानी करो तुसां ट्राई मार लईए। ये तहसील है तजर्बा गाह, जिहड़ा बंदा आउंदा तजर्बा साडे ते करदा। और इस तहसील दे लोग मैं समझदा जितने अच्छे, जितने प्यार करने वाले, जितने इज्जत करने वाले इस तहसील के लोग हैं, जितने पाकिस्तान के किसी टुर जाओ किसी हल्के के लोग इतने अच्छे नहीं। और बगैर खर्चे तो इतने इलैक्शन लड़ींदे, गड्डियां दे तेल भी सही पवा देंगे। जल से किसी हल्के टुर जो है, मंडी बहुद्दीन टुर जाओ, चकवाल टुर जाओ, आस पास जिले टुर जाओ, जिथे कैंडीडेट का घट होंदा, पहले कैंडीडेट उस घर ते खर्चा पहुँचा देंदा लाख 2 लाख रुपया कि मेरी है गैदरिंग कर रहे हो तुसीं। इत्थे वाहिद साडा हल्का कि असीं इसनूं शर्म महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं कि असीं कोलों खर्चा कर सां। किस वास्ते खर्चा कर सां? वेखो 2 किस्म के इन्वेस्टर होंदे ने इलैक्शनां च। एक इन्वेस्टर वो होंदा जिहड़ा इन्वेस्टमेंट करदा ते वापसी उसनूं फाइनैंस चाहिदी हुंदी है, माली मामलात विच वो यूटिलाइज करदा अपने नुमाइंदे कि मैं तेरे इलैक्शन ते खर्चा कीता। असी लोग खर्चा करने, असी इन्वेस्टर होवां कि सन वापसी कम चाहिए तो अपनी रिस्पैक्ट चाहिए है।
हुण रिस्पैक्ट वाले काम वाले तो सारे हुण बह गए घर, संत हो गए जवाब, तो जेडे फाइनैंसर आए वो सारे 24 घंटे नाल नाल। कोई मैं कहा सोशल स्टेटस दे विच ही कोई लाल पासों तब्दीली तो आई को नहीं, तो इन्हां तब्दीली लै आए। साडे MPA साहब, साडे साबका MNA साहब, मुस्लिम लीग नून दे मतलूब मेहदी साहब, इन्हां दी एक हिस्ट्री है मतलूब मेहदी साहब दी, इन्हें अबावा अजदाद तो ये सियासतकार हैं। ये क्यों खामोश हैं? मैं इन्हां को गुजारिश करसा बराए मेहरबानी अपने तलकात, ये मैं किसी तंजिया गल ना कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा अपने सारे ग्रुप की तरफों रिक्वेस्ट कर रहा, जिस तक नहीं एहतजाजन साड़ी जरूरत है असी उन्होंने पिछे ला के जैसा कि मेहरबानी करो अपना कोई तलकात यूज इस्तेमाल करो, अपना कोई सोर्स इस्तेमाल करो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नाल साडा तलक नहीं तो उन्हों का तो है ना। MPA साहब जित के बैठे, ये मेहरबानी करन जान। मैं खुद भी परसों चौथ फोन किया हाई साहब ने, हाई साहब जिथे भी साड़ी जरूरत हो असी सारे गैर सियासी बुनियादा तो इस प्रोजैक्ट वास्ते तुहाडे पिछे लग के जिस फोरम तक को असी दरवाजा खड़का असी कैसा जनाब, असी हाजी साहब पिछे आए और अलहमदुलिल्लाह उम्मीद है साड़ी गल सुनी भी जासी किसी जगह। अगर तुसी सारे कुछ नो अज दसो महीना डेढ़ हो गया, इन्हां जेडे मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, बिलाल अजहर कैनी साहब हैं, साडे साबका MNA साहब, सिटिंग MPA साहब, इन्हां दी तरफों के रद्द अमल आया हुण तक? कोई रिस्पांस, कोई उम्मीद? यही गल है कि सिर्फ इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये तो इंशाल्लाह असीं पौने 4 साल पिछले भी सुनते आए हैं, तो अगला साल भी तुसीं यही सुनाउणा। ये फिर सिर्फ सुक्की इंशाल्लाह नाल तो काम नहीं चलता, थोड़ी बहुत हरकत करनी पोसी, दौड़ना पोसी इस इलाके वास्ते। मेहरबानी करो, इस इलाके ने तुहानूं बड़ियां इज्जतां दित्तियां, इस इलाके दे बड़े कर्जे न तुहाडे ते, तो मेहरबानी करो इस सड़क की शक्ल और चक निज़ाम पुल की शक्ल चलो कुछ % तो कर्जा वापस करो। बड़ियां बाजियां ये इलाका अज तुहानूं बुला रहा, तुहाडी इंतजार है, और इंशाल्लाह असी अज बिस्मिल्लाह है तुहाडे नाल बैठ के गलबात हो रही है। इंशाल्लाह हर फोरम ते चाहे किसी नौबत भी जाना पवे, आखिर अदालत का दरवाजा भी खड़का सा इंशाल्लाह ताला। इस सड़क के और चाह निज़ाम पुल दो साढ़े ऐसे वेखो नया प्रोजैक्ट अगर नहीं लिया सके तो जेडे एक रनिंग प्रोजैक्ट हैं ये तो पाया तकमील तक पहुँचने चाहिए। एक मजाक है कि सड़क पट छोड़ो उस तो बाद खत्म, कोई फंड नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, नवे लिया नहीं सके, पिछले दिता को नहीं फंड। मतलब एक किस जुर्म की सजा है इसकी समझ नहीं आई। तो खुदा रा मेहरबानी करो, हुण जी सिटिंग गौरमेंट इस अगे भी साड़ी ये अपील है, साडा ये सवाल है, साड़ी ये गुजारिश है इलाके पूरी तरफ कि इस प्रोजैक्ट से मजाक ना करो, इस प्रोजैक्ट को नज़रअंदाज ना करो। और यह हफ्ता एक ही है, अगर इस हफ्ते में इस वास्ते कुछ हो सकिया तो ठीक है, वरना शायद इस ते कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और असी हर हद तक जाने वास्ते तैयार हाँ, इस विच कोई सियासत नहीं। जेड़े इस प्रोजैक्ट ते अपनी सियासत चमकाना चाहता, मैं समझदा वो इस इलाके का सब तो बड़ा गद्दार है और बदयानत आदमी। मौला हुसैन का फरमान है, मौला हसन का फरमान है, मौला अली का फरमान है कि अपने इलाके नाल, अपनी मिट्टी नाल मुखलस होना सच्चे मुसलमान की निशानी है, सच्चे मोहम्मद की निशानी है। अल्लाह पाक सारे सलामत रखे, अल्लाह पाक इस तहसील को सलामत रखे और इस मुल्क को सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी। मैं ਉਹਦੇ ਚ एक और चीज़ का कर दूं कि जो चक निज़ाम वाला पुल, अच्छा मलिक साहब कह रहे पंजाबी च गल कर लो, ते मैं कहना ये चाह रहा सी कि चक निज़ाम दा पुल है, कैसी साड़ी बदकिस्मती है कि ये नून वाले ने मनसूबा शुरू किया, साडे लोगों दी फसलां तबाह कीतियां गईयां। पहले तो नून दे नुमाइंदियां दी इतनी नाअहली सी कि वो चक निज़ाम वाली जगह ते पुल बनना चाहिए सी। दूसरे जिले के MNAs ने उसकी डायरैक्शन चेंज करवा ली साढ़े को, और ये साइन करके दे आए, तो बाद च कहते ने मैं तो पढ़िया ही नहीं सी। असल वो पढ़िया इस तो नहीं सी कि इंग्लिश च लैटर सी, इन्हां बेचारिਆਂ ਨੂੰ शायद समझ नहीं सी आई। दोनों साढ़े MNA MP दोनों साइन करके दे आए सन कि तुसी नवीं डायरैक्शन ते जाके पुल बना लो। साढ़े लोगों दी फसलां तबाह कर दित्तियां गईयां, उत्थे पुल की तामीर शुरू हुई, जिसले फसलां तबाह होईयां तो उस पुल का काम नवीं आने वाली गौरमेंट ने रुकवा दिता। वो वाले काम दरम्यान चाहिए तो हुण ड्यूल कैरेज वे का काम नवीं आने वाली गौरमेंट ने रुकवा दिता है। क्या असी सारी जिंदगी यही करदे रहना?
ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੂਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਜਲਾਲਪੁਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੁੱਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਇਸ਼ਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲੋ ਹੁज्जत ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सड़क का मसला वैसे तो बैसीयत ते मजमूई सारे वास्ते एक जैसे पूरी तहसील वास्ते बिला तस्कीस किसी पार्टी दे या किसी और ग्रुप दे। पीपल पार्टी या नून लीग या PTI या आज़ाद जेड़े लोग हैं वो भी ये आखते पे ये साढ़े वास्ते एक तकलीफ दे अमर है जो कुछ हो रहा है साढ़े। हर आदमी इसन अपने तौर पर उजागर करता पाया है। ਇਹਦਾ ਲਾਏ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋ ਸੀ, ਇਸਨ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾਏ ਆਮਦਰਫਤ ਸਾਡੇ ਮਸਦੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ तमाम ਫੋਰਮਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲਾਈ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਲਈ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, हर फोरम पे जावांगे। तो सब क्या ये भी मुमकिन है जिस तरह से मा रहे हो कि पूरी तहसील का इज्तमाही मसला MPA साहबन भी और बाकी तहरीक इंसाफ के भी जो कायदीन हैं, जी लीडरशिप है, उन्होंने बह के तुम एक ही फोरम के उत्ते कोई मुश्तरका लाए अमल का ऐलान कर सकते हो, क्योंकि पूरी तहसील का मसला। मैं अर्ज करा हाजी नासिर साहब नाल मेरी परसों गल हुई इस टॉपिक
हाजी नासिर साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜੀ ਖਾਨ ਬਸ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਕਹੋ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਫਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। आबद साहब की तरफ हो गई, अपनी तरफ हो गई, सारे अहबाब तरफ। ये एक प्रॉपर तरीका भी है जो बच्चों अपना राज साहब फरमाते सर हैं। और भी गुजारिश है कि क्या इत्थे साडी तहसील अपना मुस्लिम लीग लोन दी मरकजी लीडरशिप दे विच साडी डिस्ट्रिक्ट दी बड़ी भरपूर नुमाइंदगी है। बिलाल अजहर कियानी साहब वो मुस्लिम लीग नून दी जिहड़ी नेशनल टीम इकनॉमिक टीम है ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। कोई शक ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ? असल पता की मैं गल दसदा- है, मैं दसदा मैं दसदा मेरी अगले दिन उन्होंने ना गल हुई है इसी सिलसिले में। अगर क्यानी साहब ने फरमाया अमन मेरी बिलाल आप अजहर के। हैं जी बिलाल अजहर। बिलाल अजहर सॉरी बिलाल साहब ने मेरी गल हुई और पहली बारी हुई है, समझ आ गई। मैं उन्होंने दस्या जी यह गल है एक ये मसला उन्होंने आके मलिक साहब मैं एक गुजारिश कर देवां कि मैं उस इकनॉमिक जी टीम तुसीं फरमाते हो ना ਉਹਦਾ मैं हिस्सा नहीं हाँ, ਉਹਦਾ हिस्सा नहीं है मेरी आप उन्होंने नाल गल हुई है। वैसे वो मतलब अपने तौर पर अगर कोई गल कर लैनी या किसी अदरवाइज जी उन्होंने उसदे नाल कोई तलक नहीं है। और मैं उन्होंने भी आख्या मेरी अपना चौधरी साहब नाल भी गल हुई, चौधरी अपना लेला साहब नाल जिवें फरमांदे ने जिवें जुजाना साहब भी आख्या अगर इस मामले में सानू किदां लै आना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, पूरी पूरी अपना तहसील जो 150 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ अच्छा वेखो ना ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਲਾਏ ਤਾਕ ਰੱਖ ਕੇ जी जी ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਵਾਮ ਸਾਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। अजे दूसरा हूँ वेखो ना बिलाल अजहर साहब नाल इन्हें गल की, बिलाल अजहर साहब नाल चलो इन्हों तो अपने इलाकाई मुहब्बत वास्ते गल की। बिलाल अजहर साहब माशाअल्लाह जिस मकाम ते बैठे उन्होंने जवाब भी तो मायूस को ना मायूस को कि मैं इस प्रोजेक्ट क्योंकि उन्होंने इंटरस्ट को नहीं। गल वही है पर परदेसियां तुहाडे नाल की गरज है, तुहाडे घर की हिफाजत अगर तुहाडा छत टिपकदा पिया सी तो तुहानूं उदों तक नींद नहीं होनी जदों तक कोई रिपेयर ना कर ले। मैन की गरज है सारा छत रह पवे। मकसद यह है कि साढ़े जेड़े मैं साढ़े जेड़े इत्थे लोकल लोग ਅੱਗੋਂ ਇਤਨਾ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ जी जी ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ? वेखो बागड़ी साहब दोवे स्टेप फैसला करना। वेखो अगर सड़क रुक गई आई ना मंदरे तो चकवाल तक लोगों ने यकजहती का मुजाहरा करके वो प्रोजेक्ट अपना बहाल कराया। जेड़े परवेज साहब दिता बाद नून की हुकूमत आ गई तो इन्हें रोक छड़िया। सन ये स्टैप मेरे ख्याल है सन लेना पोसी कि पब्लिक सन गैदरिंग भी करनी पोसी, सन लीगल प्रोसैस भी करना पोसी, सन दोवे तीनों स्टैप लेने पोसो। एक स्टैप नाल काम नहीं होंदा ते या असीं आखीए कि असीं हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस कर लईए या गुफ्तगू कर लईए साडा हक अदा हो गया ना। ये कोई नहीं, ये एक मैसेज है हुकामे बाला तक, मकामी नुमाइंदियां तक। अगर बिलाल अजहर दी इतनी अप्रोच है साडे वास्ते बड़े काबिल एहतराम हैं, तो जेड़े साडे हलके दे नुमाइंदगान हैं
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੁਰਾਖ ਢੂੰਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ MPA ਬਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ MNA ਬਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ। को अपना अगर शेड्यूल कैरेजवे वास्ते फंड नहीं रखे जाते ਅਸੀਂ भरपूर एहतजाज करांगे और मोटरवे बुला अगर कोई वो इस किस्म का स्टैप उठाते हैं तो क्या तुम भी उन्होंने नाल एहतजाज में शामिल होवोगे या नहीं? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਤਜਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਲਾਏ ਤਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੂਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏ ਹਲਕਾ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤਸਦੀਕ, ਉਹ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, फंड लैप्स हो गए। फंड इस गवर्नमेंट ने 6 अरब तो दिता है, 4 अरब दिता, उन्हें वापस ले लिया। फिर तो ਇਹਦਾ एहतजाज ढुकदा अदनान, ठीक है। तो अगर तुम फंड आप दिवा ही ना हो सके, सिर्फ इतना फंड आ के कम से कम उतली सड़क पाट लो, इन एहतजाज किस क्लेम से करना, किस दावे से एहतजाज करना, के कर सकन करन एहतजाज या एहतजाज बन के करना मंगली वाली पुल ते करना ने फिर ते कर सकन। एहतजाज वास्ते लोग चाहिए ने, ठीक है। इमरान खान के जलसे वास्ते 1000 बंदा 4 लाख की आबादी चो नहीं कट सके, रैली कढ़नी नहीं तो मंगले तो कटते रहे, और मीरपुर वाले बंद अगे ला के मैं वेखो दुनिया सारी फिरती पई है। असां दसदे एक बार एहतजाज की कॉल देवे, ये सिर्फ लहू ला के शहीदा शामिल होना चाहता, और ये शहीद कोई नहीं, ये हकीकत। वो बलवाल दे मुसलियां क्या कि ठोडे ना मारो, शहीदों तो ना ठोडे मारो, ये उन्होंने शहीदों में शामिल है। शहीद होंदा जेड़ा वतन वास्ते गोली खा के मरा है, इन्हें लहू ला के शहीद नहीं शामिल होना। ये ऐसा काज है कि साड़ी तहसील इस वक्त इमोशनल है कि असी हर हद तक गुजरन वास्ते तैयार, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो फिर मीरपुर बंदे आए हैं तहसील वाले निकलन, तो मैं अगले पासे फोटो चुका ली, वेखो मैं कि एडा वड्डा एहतजाज किया। तो हुण इन काम नहीं होंदा, नकल ला के कदी कदी बंदा पास होंदा कि हर इम्तिहान च नकल ला के पास होना। असी तो शुक्र करते हैं तशरीफ ले आओ, लाओ तशरीफ ले आओ। आज महीना हो गया तुम दिसदे कोई ना पे, अजे तो 15 दिहाड़े नहीं हुए, इकतदार खत्म होया। तो इमरान खान के जलसे वास्ते मखसूस इदारे जेडे हसास इदारे आखदे हो, हसास इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 बंदा नहीं गया तहसील चो,
इमरान खान की नफरत नहीं, ये मसूफ की कारकर्दगी है, क्योंकि बंदे बंदे ही नहीं समझे ना 3 साल अपने, ये फरौन बड़े रहे बंदे तां होंदे न। मलिक साहब जे बंदे की अपने दौर च इज्जत करिए, सन भी अल्लाह पाक कोई टाइम दिता इकतदार है, लेकिन कोई बंदा यह नहीं गिला कर सकता किसी का होया नहीं होया कि असी गए हाँ साड़ी इज्जत अफजाई नहीं हुई। अल्लाह पाक तो टाइम देंदा कि मेरे लोगों की खिदमत करो, ना कि उन्होंने जेबां खोलो, तो ना उन्हें सारे भर्ती कर ले जेब कतरे, तो हुण बंदे आउंदे न। हुण ये आखन बरेली ते इस्लामाबाद लै चली, दसो कितने बंदे खड़े ने इस्लामाबाद। इमरान खान तो हक अदा कर छोड़ो, इमरान खान तो 4 साल इस फुल बना के रखा, खान साहब नूं भी पता, पर वो जेड़ा इस को लैंदे पेन काम वो ठीक है, लैंदे रहन। ये सन दे माफी पिछली जेड़ी गलती साढ़े को होई अल्लाह भी माफ़ करे तो ये भी माफ़ करे, असी तो अपना गुफारा अदा पे करेंदे शाह जी असो शाह जी। अल्लाह पाक साड़ी ये माफ़ी कबूल फरमाए तो रल मिल के आपे करने दे, फेरा तो पैर पैर ते होना दे, प्यार ज़्यादा ना तां वास्ते। हाँ बड़ी अच्छी गल है जी, तां ही छेड़दा पिया हल्लो जुल्लो तुसी मेरे सुते पे सही इन्नी गल। दूसरी गल है कि इमताज़ खान की तहसील की सियासी क़यादत को तो मेरा सवाल है कि वो इतनी मरदम नाशनास है, वो इतनी कमज़ोर अखां ते सोच की मालक है कि हर वारी किसी को कंधा पेश कर देंदी है, कभी राजा अफजल नूं, कभी मतरूब महदी नूं, कभी इकबाल महदी नूं, कभी फर्क अल्ताफ नूं, कभी चौधरी फवाद नूं। कंधे पेश करने वास्ते एक आदत है कि क़यादत पे किस तरह पब्लिक एतमाद करेगी, किस तरह ट्रस्ट करेगी कि जेडे साडे वास्ते गलत बंदे लेके आंदे रहे अज ठीक आओ क्या आप आ गए ठीक बात इतनी मिच्योरिटी आ गई है कि जनाब असं गलत बंदे चुन के हुण असं बड़े मिच्योर हो गए तो असं सारे लैके आवांगे। ठीक है पहली गल तो मेरी है कि कंधे क्या इतने ही फालतू आए कि हर बंदे वास्ते तुसी पेश करते रहे हो, पैसे पेश हाँ करते सही रहे हो। गल बिल्कुल मिसाल सही तुसी आप ही बिल्कुल देख लो कि बिल्कुल तुसी सही गल खड़े हो के आखा जनाब मैं अपना मकान चौधरी फवाद नूं गिफ्ट करदा ते दफ्तर बनावे ते सारा कुछ करे ते उस तो बाद अगर इस इतबार नहीं तो मैं रजिस्ट्री सुबह करा देना जनाब है जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस हद तक तुसी लोग जानते हो, ठीक उस तो बाद इस हद तक नहीं में आ जानते हो कि जनाब आखते हो कि यारो बंदा तो बड़ा घटिया है, बड़ा गलत है। फिर चुनाव क्यों इतना गलत कर दो पब्लिक वास्ते, पिंड दादर खान दे लोगों इतना क्यों मोटिवेट कर दो कि वो गलत साइड पे चले जान, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ट्रस्ट ही हो जाते हैं ना। इस शहीदी हुण शाह जी ਤੁਹਾਡੇ सामने माफी नहीं मंगी, अरे माफी कैमरे अगे एक बारी होवे तो माफी अल्लाह भी देंदा है क्यों जी। एक बारी सुराख तो दस अच्छा मैं दस नहीं नहीं ठीक नहीं ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। मैं इसकी गुजारिश करा वेखो ना जी, ये असद शाह साहब दे सवाल इंतहाई माकूल सवाल और इंतहाई मुस्तकबिल वास्ते बेहतरी वाला सवाल है, साढ़े वास्ते गाइडलाइन है कि हुण ये हुण कंधियां दा सहारा या लाठियां दा सहारा लैके दरिया पार नहीं होंदे, ये असीं भी 2 साल तो खपदे पे हाँ। मैं चौधरी फवाद साहब नूं ऑफर की आई कि बराए मेहरबानी अगर तुसी महसूस करते हो ना कि मैं बवां कित्थे, कभी TMA का दफ्तर खुलवा लिया तो कभी PMDC का गेस्ट हाउस खुलवा लिया जिथे हर बंदे की अप्रोच कोई नहीं, असां 6 तो 8 कनाल में दारे बनाए न, उत्थे हर खास आवाम दे दाखले की पाबंदी कोई नहीं। तुसी अपना कैंप लाना चाहते हो तो कैंप लाओ, तुसी महसूस करते हो ना कि मतलब इत्थे मैं कित्थे बवां, वेखो शाहनवाज को जाते शाहनवाज कभी किसी मना किया ब क्यों आयो जी, मैं उस हवाले नाल मैं क्या जी तुसी कैंप ऑफिस बनाओ। महीने छेक दी कि मैं महसूस किया कि लोगों दे और साढ़े नुमाइंदियां दे दरम्यान ढेर सारा फासला है और दरम्यान इस फासले तो दरम्यानी जेडे लोग हैं वो जेब कतरे टाइप लोग हैं, वो लोगों दी जेबां कटते पे और बदनामी हो रही है और शर्मिंदगी हो रही है। ज़्यादा शर्मिंदगी सन होती है कि असा लोगों ने जिवें बकौल शाह साहब दे कि असा लोगों मोटिवेट किया कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हुण वेखो मेरे अंदर जो कुछ है मेरी रब की ज़ात जानती है, तुस मेरी ज़बान पर यकीन कर सकते हो कि जो कुछ मैं कह रहा हर वक्त अगर चौधरी फवाद साहब नाल साडे कोई ज़ाती मकासद होंदे तो असीं चौधरी फवाद साहब नूं अपनी पीक दे अरूज ते पीक ते जिस टाइम असीं उन्होंने खैरबाद किया और जो सन उत्थों चीज़ चाहिए सन महसूस नहीं हुई, अज असीं इस वास्ते पछता ना रहे कि अज अगर चौधरी फवाद साहब तो अलग हो गया तो हर बंदे ने तुसें भी सवाल करना कि 4 साल तो हमें चीज़ नहीं याद आई, अज याद आ गई। अल्लाह ताला करे खैर। वेखो इंसान गलतियां भी करता, गलत फैसले भी करता,
गलत चीज़ां भी सामने आउंदियां। चोरी आबद साहब इलैक्शन लड़िया, इन्हां ते मकामी किसी बंदे दा एहसान नहीं, इन्हां अपनी हिम्मत नाल अपने सोर्सेज नाल टिकट लिया, इलैक्शन लड़ लिया। मैं इलैक्शन लड़िया, मेरे अल्लाह पाक दे करम नवाजी तो बाद मैं इलैक्शन वाले दिन आखिरी दिन भी रुकावट आएगी, तू एप्लीकेशन ना दे, लेकिन हिम्मत हुई, अल्लाह पाक तुहाड़ी दुआवां नाल हिम्मत दित्ती, कामयाबी दित्ती। पहले उधर आखिरी शाह साहब वेखो, सारे नुस्खे आजमाने चाहिए, हर चीज़ तो बाला तर होकर इस चीज़ तक पहुँचे कि इन्हां परदेसियां कोलों फैज़ कोई नहीं, इन्हां दे हलफ भी झूठे न, ठीक है, साढ़े हलफ भी होए, ये हुण मतलब है इन्हां चीज़ां तो अज के बहस करिए, वक्त गुजर गया, जो भी हो गया। हुण आइंदा वास्ते कम अज़ कम इतना करना चाहिए, मौला अली दा फरमान है शाह साहब कि गलती का बेहतरीन नज़ाला है कि दोबारा ना करो, फिर दोबारा ना करो। तुहाडी गल ठीक है, असां गलतियां कीतियां, उस इन्हां चीज़ां दे असीं भी बराबर दे मुलजम, लेकिन हर गलती का कफारा भी है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, असीं आप इलैक्शन लड़सां, तुहाडी दुआ नाल लड़सां, और इंशाअल्लाह सानूं इतना एहसास जरूर हो सी कि इन्हां लोकां एतमाद कीता, हार जीत अल्लाह ताला दे हत्थ च। मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਜਾ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੁਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਦੇਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ नहीं वो सही गल की ना, जाहिर है सब मौजूदा तहसील के हालात नून लीग हो या पीटीआई हो, जनाब के सामने है। किसी वक्त भी जनरल इलेक्शन मुतवक्को है, जनाब का तलक मुस्लिम लीग काफ नाल है। क्या तुहाडी जमात किसी और पार्टी नाल अगर सीट एडजस्टमेंट कर दी है मुस्तकबिल दे, क्या जनाब उसको सपोर्ट करेंगे? ਭਾਈਜਨ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੀ ਨਾਇਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ MNAs ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ MNA MP ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਊਲ ਕੈਰੇਜਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੂਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਕਿ
ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਜਲਾਲਪੁਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੁੱਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ इंशाअल्लाह ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨਾਅਹਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ MNAs ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ MNA MP ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਊਲ ਕੈਰੇਜਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੂਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਲਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਜਲਾਲਪੁਰੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮੁਤੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੁੱਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ इंशाअल्लाह ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਇਸ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲੋ ਹੁੱਜਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ